लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस की थी वो की थी इंडिया की साइज लोकेशन के ऊपर। और लोकेशन में सबसे पहले वर्ड में देखा था आपने कि जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर ने ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको अच्छे से पता है। एक नॉर्थ हेमस्फीयर और दूसरा कौन सा था, साउथ हेमस्फीयर। और एक हमने देखी थी ये सीधी जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये ग्रीनविच लाइन थी आपकी। ग्रीनविच लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक वेस्ट में और दूसरा आपके पास कौन सा था, ईस्ट में। और भारत की जो लोकेशन थी वो आपने देखा था वो कहाँ पर थी, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत की स्थिति दिखाई देती है। और जो ये लाइनें दिखाई दे रही है आपके पास, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई जो लाइनें दिखाई दे रही है आपके पास, ये आपका लॉन्गिट्यूड्स थे, है ना, यानी कि देशांतर। और देशांतर किसी देश के किसको बताते हैं, समय को बताते हैं। और जो ये लाइनें देख रहे हैं आप इस प्रकार से, है ना, वेस्ट टू ईस्ट जो जाती हुई दिखाई दे रही है आपके पास लाइनें, ये जो लाइंस है ये आपके पास थी लैटिट्यूड्स, है ना। और इसी के साथ हमने देखा था कि भारत किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अंतर्गत एक्सटेंड हो रहा है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड था वो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ था। और लॉन्गिट्यूड अगर बात करें तो वो 6 डिग्री 8 मिनट ईस्ट टू 90 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर, यानी कि ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हमने चर्चा की थी। अब बड़े गौर से देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिए कि भारत की नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो लेंथ है वो कितनी है ना। तो भारत की नॉर्थ से साउथ की ओर जो लेंथ है वो है 3204 किलोमीटर्स, है ना, 3214 किलोमीटर भारत की लेंथ है नॉर्थ से साउथ की ओर। अब देखते हैं वेस्ट से लेकर और ईस्ट की ओर जो विड्थ है भारत की, वो है आपके पास 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स। तो आपको ध्यान रखना है जो भारत की जो लेंथ है वो 3204 किलोमीटर है, और भारत की जो विड्थ है जो 2933 किलोमीटर्स आपको दिखाई दे रही है। इन दोनों चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से देखना है और याद रखना है। आगे बढ़े हम तो आपको सबसे पहले ये बताना है हमें कि भारत में कितने स्टेट है ना। जल्दी बताइए कितने स्टेट है। 28 कईयों का आंसर आ रहा है, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 28 ही स्टेट दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम हम बात करें तो हमारे पास 29 स्टेट थी, 29 स्टेट थी। परंतु 2019-20 के अंदर हम बात करें तो एक आपके पास, है ना, एक स्टेट को कम कर दिया गया है जो कि था आपका जम्मू कश्मीर, है ना। और इस जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस बात को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर था आपके पास, जम्मू कश्मीर अब आपका स्टेट नहीं रहा है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और दूसरा देख रहे हैं लद्दाख। क्या देख रहे हैं, लद्दाख। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो हमारे पास स्टेट है वो कितनी है, 28 स्टेट अभी आपके पास दिखाई दे रही है। और जो जम्मू कश्मीर था वो आपका क्या हो गया है, माइनस हो गया है, और ये आपका टेरिटरीज बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख की राजधानी देखिए तो आपके पास क्या रहेगी, लेह रहेगी। और जम्मू कश्मीर की जो आपके पास राजधानी है वो आपको क्या याद रखनी है, श्रीनगर याद रखनी है। बच्चों सबसे बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ने का आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको मैप अच्छे तरीके से कर रखा हो आपने, है ना। तो मैप को आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास जम्मू कश्मीर और दिखाई दे रहा है कौन सा, लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू हो जाइए आप पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे आपके पास दिखाई दे रहा है राजस्थान, राजस्थान के जस्ट नॉर्थ में आपके पास गुजरात, गुजरात के बाद आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है आपके पास गोवा का, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपको केरल। तो नॉर्थ से आप देखते आए, जरा ध्यान से बताइए मुझे बिना देखे हुए। पहले पंजाब देखा,
फिर आपने राजस्थान देखा, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। तो आपको पूरा तरीके से ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो दिखाई दे रहा है पश्चिम साइड में, वेस्ट के अंतर्गत, है ना, तो कौन कौन सी स्टेट आपके पास दिखाई दे रही है। अब चलते हैं जरा हम पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर। तो नॉर्थ में देख रहे हैं आप केरला के जस्ट साथ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपके पास दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश। क्या दिखाई दे रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपको दिखाई देगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। कौन सा दिखाई दे रहा है? वेस्ट बंगाल। और इसके बाद जरा आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख पाएंगे बच्चों कि बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर। इस ब्लू कलर का मतलब अपने पास ये कोस्टल एरिया जो आपके पास है, ये जलीय क्षेत्र है सारा का सारा। कौन सा क्षेत्र है? जलीय क्षेत्र। ये यहाँ पर आपके पास बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में आपके पास अरेबियन सी है ना, यानी कि अरब सागर दिखाई दे रहा है। यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग पेंसुलर कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि जो जल से लगे हुए, जो सटे हुए जो भाग है वो कौन कौन से। एक आप देख रहे हैं गुजरात, दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा कौन सा है? केरल। यानी कि वेस्ट साइड में 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया पर स्थित है, जिनका अरब सागर से सीमा लग रही है। और यहाँ पर देखिए आप पूर्व दिशा में, ईस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है ना। वेस्ट बंगाल देखिए ऊपर तक जा रहा है आपके पास, है ना। तो वेस्ट बंगाल जो ये लास्ट में आपके पास पूर्व दिशा में 4 स्टेट दिखाई दे रही है। इन 4 स्टेट की जो सीमा है वो किससे लग रही है? बे ऑफ बंगाल है ना, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लग रही है 4, है ना। तो यानी कि टोटल हम बात करें तो 5 + 4 = 9। 9 स्टेट ऐसी है जिनकी सीमा जलीय सीमा लगती है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसकी पूरी हम बात करें कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर्स लेंथ इज टच टू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, है ना। अच्छा, इसके बाद आपको देखना है कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी दिखाई दे रहा है। ये लक्षद्वीप आपके पास, और ये कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी तो भारत के हिस्से है, ये भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, और इनकी सीमा भी तो जलीय है। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ तो आपके पास जो बात करें तो टोटल जो एरिया आपके पास वो 7516 किलोमीटर का एरिया हो जाएगा। यानी कि जो जलीय सीमा है भारत की 9 स्टेट से लग रही है वो तो कितनी थी? 6100 किलोमीटर। और अगर मैंने किसको भी जोड़ दिया साथ में, लक्षद्वीप और अंडमान को भी जोड़ दिया, तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात देखिए आप ये वाला भाग, है ना, जो नॉर्थ में आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला जो भाग है ये आपका स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है, यानी कि इसकी सीमा जल से नहीं लगती है आपके पास, है ना। इसमें कौन कौन से स्टेट है, आप इस मैप को जूम करके बड़े ध्यान से देखिएगा और मेरे को कल की क्लास में बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से स्टेट अपने हैं जिनकी सीमा जलीय नहीं लग रही है। ये आपका होमवर्क एक छोटा सा आपको देखना है बड़े ध्यान से इसको। अब हम बात करते हैं अपनी नेबर्स कंट्रीज कौन कौन सी है, भारत की नेबर्स कंट्रीज कौन कौन सी है। आप देखिए सबसे पहले वेस्ट के अंतर्गत, है ना, वेस्ट में आपको दिखाई देगा यहाँ पे पाकिस्तान। कौन सा दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जो सीमा है ना, वो हमारे राजस्थान से लग रही है, पंजाब से लग रही है, जम्मू कश्मीर से लग रही है, और आप देख सकते हैं कि गुजरात से भी सीमा लग रही है ना। कौन कौन से देखिए आपने? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना। अच्छा, क्या हम राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल कर सकते हैं क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर आपका किस में चला जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में चला जाएगा, है ना। अच्छा, और आपके पास यहाँ पर एक पड़ोसी देश दिखाई दे रहा है आपके पास, कौन सा? अफगानिस्तान, है ना। तो यानी कि वेस्ट में जो भारत के साथ नेबर्स है जो अपने, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अब बात करते हैं नॉर्थ साइड में अपने, देखते हैं तो नॉर्थ साइड में आपके पास चाइना दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? चाइना हमारा नेबर्स है।
और इसके बाद जरा देखिए आप, दिखाई देता है नेपाल। कौन सा दिखाई दे रहा है? नेपाल का एरिया। नेपाल के बाद आप देख सकते हैं भूटान। कौन सा दिखाई